सूत्र 2 8वां प्रकरण दूसरे नंबर का सूत्र है। इसमें बताया, जब मन न चाह करता है न सोचता है। ये तो पढ़ दिया ना शायद, नहीं यार अलग है। जब मन न चाह करता है न सोचता है न त्यागता है न ग्रहण करता है, जब ये न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। जैसे पहले प्रकरण में तो यही था कि जब चित्त कुछ चाहता है, सोचता है, ग्रहण करता है, कुछ त्याग करता है, जब सुखी दुखी होता है तब बंध है। और आज बता रहे हैं इसमें कि मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, ना ये सुखी दुखी होता है, तभी मुक्ति है। यानी पहले में बंधन के बारे में बताया, इसमें मुक्ति के बारे में। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते है जो बंध के कारण ही मोक्ष है। अर्थ जब दीदी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा अब आ रही है, अब आ रही है क्या क्लियर? हाँ 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 अभी आई। हाँ हाँ पढ़ती हूँ। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि जो बंध के कारण ही मोक्ष है, अर्थात जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तब मुक्ति है। चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। यह मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर भी चित्त से भिन्न नहीं है। बल्कि चित्त की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं। यह मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर भी चित्त से भिन्न नहीं है, चित्त की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। उसमें मैं भाव का उत्पन्न होना, अपने को आत्मा से भिन्न मानना ही अहंकार है। चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। उसमें मैं का भाव उत्पन्न होना, अपने को उसमें मैं भाव का उत्पन्न होना, अपने को आत्मा से भिन्न मानना ही अहंकार है। वासना पूर्ति हेतु जब वो विचार करता है, तब उसे मन कहते हैं। जब वो अच्छे बुरे का भेद करता है, निर्णय लेता है, तब बुद्धि कहलाता है। जब वो क्रियाशील होता है तो शरीर है। शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण एवं उसके अनुरूप ही हुआ है। यह संसार और मोक्ष कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, किसी स्थान विशेष में नहीं है। शरीर से बाहर जो भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, ये पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झरने, समुद्र आदि दिखाई देते हैं, वह संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर एक और संसार है जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता।
मनुष्य के भीतर एक और जगत है, इसी के अनुरूप वह बाह्य जगत दिखाई देता है। दुखी को दुखपूर्ण एवं सुखी को देता है। एक मिनट। हाँ, दुखी को दुखपूर्ण एवं सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। बाह्य जगत में जो कुछ एवं जैसा कुछ दिखाई देता है वह भीतरी चेतना का ही प्रक्षेपण है। अन्यथा जैसे आत्मा निरपेक्ष है वैसे ही बाह्य जगत भी निरपेक्ष है। मनुष्य अपनी चित्त वृत्तियों के विक्षेपों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देते हैं। यानी मन में हमारी चित्त वृत्तियों में जैसा विक्षेप हो उसी के अनुसार हमें ये संसार, ये जगत दिखाई देता है और हम वैसा ही कह देते हैं। यानी भीतर में खुशी प्रसन्नता है तो हमें संसार अच्छा लगता है, और मन में कोई अभाव चिंता है तो संसार वैसा ही नजर आता है। तो कहा अपनी चित्तवृत्तियों के विक्षेपों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देते हैं। यही ब्रह्म है। इसलिए इस संसार को अध्यात्म में माया कहा गया है। माँ पूरा पढ़ दूं क्या? आधा पेज और है। हाँ पढ़ दीजिए ना दीदी। हाँ पढ़ दो। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। इसलिए इस संसार को अध्यात्म में माया कहा गया है। यह माया मनुष्य की चित्त वृत्तियां है, न कि बाह्य जगत। हम बाह्य जगत को माया कहते हैं, लेकिन मनुष्य की चित्त वृत्तियां ही माया है। अध्यात्म इसी भीतरी माया जगत की बात कहता है। इसी प्रकार मोक्ष भी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि इस भौतिक जगत से मरकर किसी सिद्ध लोक में जाकर बैठ गए, अथवा किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए, बल्कि चित्त की आत्यंतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है। यानी मोक्ष क्या बताया? चित्त की आत्यंतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है, तो वो मोक्ष। यानी चित्त पूरी तरह शांत हो जाए, कोई लहर नहीं उठे, जिसमें ना कोई वासना है, न इच्छा है, न विचार, न कर्म। यही चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है। यही आत्मा का स्वरूप है, यही निज स्वभाव है। इसे उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है, अन्य कोई स्थिति नहीं है। चैतन्य की उद्विग्न लहरें ही संसार है, उनका शांत हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य और आनंद की खोज में छोड़ना भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। एक मिनट। बल्कि वह भी कामना वासना की लहरें ही हैं।
संसार की कामना हो या मोक्ष की, ये लहरें ही हैं। यानी संसार की कामना करें या हम मोक्ष की कामना करें कि हमें मोक्ष मिल जाए, तो ये भी कामना वासना की लहरें ही हैं। विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं आता। यानी अभी तक हम संसार की कामना करते थे और अब मोक्ष की कामना करते हैं कि मोक्ष मिल जाए, तो कहा ये विषय बदल गया ना, हमारा सब्जेक्ट बदल गया। पहले संसार की थी, अब परमात्मा मोक्ष की हो गई, तो ये सब्जेक्ट बदला। तो कहा विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं आता। कामना चाहे ग्रहण की हो, भोग की हो, त्याग की हो, कामना ही है। अतः दोनों ही मोक्ष की स्थिति नहीं है। अष्टावक्र जी के अनुसार संसार चित्त की चाह की अवस्था है एवं अचाह की अवस्था मुक्ति है। बहुत सुंदर सूत्र